एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी जावेदुल रहमान कलोड़ ने कहा है कि दुनिया में तौफीक मुसलमान बहुत सारे नेक काम करते हैं, लेकिन इन नेक कामों में से बास कामों के उजरा सवाब सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी तक रहता है और बास कामों का अजर सवाब ज़िंदगी के अलावा मरने के बाद भी आदमी को मिलता रहता है। और यकीनन ये बात दुरुस्त है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी जावेद रहमान ने इन ख्यालात का इजहार म्यूनसिपल कमिश्नर माजिद अली, डायरेक्टर सैनिटेशन सलीम रज़ा, एक्सीएन खालिद मल्ला, डायरेक्टर पार्क्स वक़ास सोमरो, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अब्दुल समद मलिक, डायरेक्टर परचेज मंसूर मोहम्मद, डायरेक्टर प्लानिंग अतर सईद खान और रुकन शूरा दावत इस्लामी महबूब के हमरा महकमा सॉलिड वेस्ट के वर्कशॉप वाक़ कोरंगी 4 में मस्जिद का संगे बुनियाद और दावत इस्लामी और बल्दिया कोरंगी के मुश्तरका ताउन से रखने के मौके पर किया। यकीनी तौर पर ये एक नेक काम था और यकीनी तौर पर मस्जिद का इफ्तिताह करना भी यानी अल्लाह के घर की तामीर वो भी एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी के नसीब में आया। ये एक अच्छी खबर है कि ये हम में से हैं और हमारी मस्जिद में भी आए, कोई बात नहीं, चश्मा लगा के। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी ने जहां मस्जिद का संगे बुनियाद रखा वहीं एक अच्छा काम किया, वो हम आपको आज बताना चाहते हैं कि मस्जिद के इफ्तिताह के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी यकीनी तौर पर माजी की जो महरूमियाँ हैं उनको भी ख़त्म करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने बाकायदा कामों का आगाज़ कर दिया है। यानी कि वो पार्क हो, ग्रीन बेल्ट हो, उसकी तामीर और मरम्मत पर तो तवज्जो दे रहे हैं, वहीं स्ट्रीट लाइटों के काम पर भी तवज्जो दे रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट रोशन होगी तो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें भी कम होंगी और कानून नाफिज करने वालों को मदद हासिल होगी, चाहे वो मरकज़ी शाहराह हो या उसके साथ साथ पार्क हो या ग्रीन बेल्ट हो। यानी हर तरफ एमएनडी को भी उन्होंने कारआमद बनाया हुआ है और महकमा एमएनडी के डायरेक्टर जावेद अहमद भयो और उनके डिप्टी डायरेक्टर एक्सीएन और दीगर निचले अफसरान और मुलाजमीन भी यकीनी तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हमारी ख़बर कुछ और है, लेकिन हम पहले तो ये आपको बता दें कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी जावेद रहमान ने आने के बाद ये काम तो ज़रूर शुरू किए हैं और हमने आपको बताया कि उन्होंने अल्लाह के घर का भी इफ्तिताह किया है। लेकिन हम आपको अब असल ख़बर बताने जा रहे हैं जो यकीनन खुशियों वाली है कि माजी के अंदर लोगों को सिर्फ तकलीफ मिली है। साबिक चेयरमैन शहंशाह नासूर मलिर बल्दिया कोरंगी लाहौल वला कुव्वत लानतुल्लाह ने जहां वसाइल को दोनों हाथों से लूटा वहीं अफसरान और मुलाजमीन को भी मारा था और जाते जाते भी यानी कि चेहरा बेनकाब करके खुद गए और झूठ बोल के गए कि हम जाते जाते बकाया दे के जाएंगे। हुकूमत हमें कुछ नहीं देती, हुकूमत कुछ नहीं देती तो काले वाले 2 ट्रक कैसे घर पे उतरे थे। वो नाजायज़ तजावुज़ात आज भी बरकरार है, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो अल्लाह ही पूछेगा। इदारे तो घूम जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वक्त करीब है। ताहम हम आपको खुशखबरी बताएं ना, असल कहानी है खुशखबरी की। वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी जावेद रहमान ने आने के बाद ना सिर्फ ये नहीं किया जैसे हमने आपको काम गिनवाए, बल्कि उन्होंने अफसरान और मुलाजमीन की तरफ भी देखा और उन्होंने बाकायदा एक ख़त 25 फरवरी 2022 को अपने दस्तखत से बाकायदा सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को यानी सेक्रेटरी बल्दियात को भेजा और उनसे दरख्वास्त की कि हमको 500 मिलियन की अर्जेंट बेसिस पे ग्रांट चाहिए और सिर्फ एक दफ़ा हमें दे दी जाए ताकि हम अपने बकायाजात को अदा कर सकें। और उन्होंने अपने ख़त में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि 2018 के 10% एडहॉक अलाउंस और 2019 के 15% एडहॉक अलाउंस 50% हाउस रेंट जो कि बढ़ाए गए थे वो भी 2019 तक बल्दिया कोरंगी के अफसरान और मुलाजमीन के बकायाजात हैं। जबकि उन्होंने 300 मिलियन की रिक्वायरमेंट की पेमेंट की भी दरख्वास्त की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जुलाई 2018 से नवंबर 2019 तक जो बल्दिया कोरंगी के मुलाजमीन हैं उनके लिए हमें ये दरकार है। और यकीनी तौर पर ये खूबसूरत लेटर था जो इन्होंने अफसरान और मुलाजमीन के लिए लिखा और इसका टोटल प्रोपेगेंडा भी नहीं किया। और उन्होंने कहा कि हमें 200 मिलियन एलपीआर के लिए भी चाहिए, कोई बात नहीं, ये भी एक खूबसूरत काम है कि मरे हुए लोग जो कि रिटायर हो जाते हैं, जिनके चूल्हे बंद हो चुके होते हैं, उनके लिए भी आवाज़ उठाई। जबकि हर माह ये अदायगी कर रहे हैं और अब तनख्वाहों के बाद फिर रिटायर मुलाजमीन के बकायाजात की अदायगी करने जा रहे हैं। ताहम जावेद रहमान कलवर्ट की ये दरख्वास्त वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह तक भी पहुँचा दी गई है और हमें पूरी उम्मीद है कि
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जिस तरह अरबों रुपए के काम बल्दिया कोरंगी में करा रही है, वहीं माजी के दाग को धुलवाने के लिए और अपने आप को सुरखरू करने के लिए यकीनी तौर पर अफसरान और मुलाजमीन की तरफ भी देखेगी। 50 करोड़ की ग्रांट दे के बल्दिया कोरंगी को सिफर पर ले आएगी, जो साबिक बदउनवान चोरमैन लूट कर फरार हो चुका है और आज भी मौज मस्ती में है, लेकिन अल्लाह की गिरफ्त में तो आएगा, ये हमारा ईमान है। लेकिन बल्दिया कोरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर का कारनामा भी शानदार है, जिन्होंने यकीनी तौर पर अफसरान और मुलाजमीन के भी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना शुरू कर दिया है और जो कि वसाइल लूटे गए थे वो अब इनको लौटा रहे हैं। ये यकीनी तौर पर हुकूमत पर बोझ होगा, सिंध हुकूमत पर। लेकिन सिंध हुकूमत अगर बदउनवानियों की मुकम्मल इंक्वायरी कर ले तो रिकवरी के बाद ये बोझ ख़त्म हो सकता है और हासिल होने वाली रकम से मज़ीद फ़ंड दस्तियाब हो सकते हैं, यानी कई अरब रुपए मिल सकते हैं, बशर्ते के गुज़िश्ता 4 सालों के दौर को बेनकाब कर ले, यानी बदउनवानी की किसी आला तहक़ीक़ाती इदारे से रिकवरी करवा ले। ये हम गारंटी से कह रहे हैं। तमाम एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी जावेदुर्रहमान का ये कारनामा है कि उन्होंने अपने अफसरान व मुलाजमीन की तरफ भी देखा और ख़त लिख दिया और इसमें बड़ी उम्मीद है कि ये रकम मिल जाएगी, क्योंकि कोई 50 करोड़ की रकम ज़्यादा नहीं है, जिससे बल्दिया कोरंगी सिफर होगी और अरबों रुपए के काम के ऊपर ये एक और तोहफा होगा कि ज़ीरो कर दिया है बल्दिया कोरंगी को। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी जावेदुर्रहमान ने यकीनी तौर पर आने के बाद लांढी, कोरंगी, मलिर, शाह फैसल कॉलोनी के लोगों को जहां बल्दियाती सहूलतों की फराहमी को तेज़ कर दिया है, वहीं पर अफसरान और मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ भी कर रहे हैं, जो एक खुशाइंदा इक़दाम है और अफसरान और मुलाजमीन भी यकीनी तौर पर इस इक़दाम से खुश होंगे और उन्हें उम्मीद है कि ये काम जावेदुर्रहमान यकीनी तौर पर कर जाएंगे और कर गए तो सुरखरू होंगे। और हुकूमत को भी चाहिए कि इनको फौरी तौर पर 50 करोड़ की ग्रांट जारी करके बल्दिया कोरंगी को सिफर करते हैं टाउन बनने से पहले और अरबों रुपए के जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं, जो कि मुकम्मल हो चुके हैं और जो ज़ेर तामीर हैं, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा कि बल्दिया कोरंगी में सिंध हुकूमत इंतहाई संजीदा है ताकि लूट मार के दौर को भुलाया जा सके। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।